नमस्कार, मैं कुमेश यादव आज आप लोगों को क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। उसमें हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम और उसका एनसीईआरटी का जो पहला प्रश्नावली हमारा आता है वो 1.1 आता है और इसी को हम सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए, फिर मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो ये प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसमें पहला हमारा सवाल है 140 को, फिर उसके बाद में दूसरा हमारा 156 और तीसरा हमारा 3825 है और जो चौथा हमारा है वो 5005 है और जो पांचवा हमारा है वो 7429 है। तो चलिए हम पहले सवाल पर चलते हैं 140 पर। ओके, तो चलिए पहला जो हमारा सवाल है वो है 140। कौन सा है? 140। पहला हमारा सवाल है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए मित्रों सबसे पहले हम क्या करते हैं, 140 यहाँ पे लिख लेते हैं और 140 का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 140 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो कैसे हम काटते हैं, देखिए 2 और 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 14 से ज्यादा ना जाए। तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 और यहाँ पे 0 बच जाएगा, वो उतर आएगा। तो ये हो गया 70। अब फिर इसको 2 से आप काटोगे, विभाजित करोगे तो फिर कैसे आ जाएगा, ये 2 तिया 6 हो गया और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। अब ये हो गया 35। फिर इसको हम किससे काटेंगे, तो अब इसको मैं 5 से काटूंगा। तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35। और उसके बाद में फिर इसको मैं किससे काटूंगा, 7 से काटूंगा। तो 7 कम कितना हो जाएगा, 7। तो इस तरह हम देखें इसका जो गुणनखंड बना वो 2 2 5 और 7 बना। तो 140 का जो हम गुणनखंड देखें तो क्या बना, 140 का वो बना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पे मैं देखूं तो 2 का पावर 2 बन जाएगा और गुणे 5 और गुणे कितना बन जाएगा, 7। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो मित्रों फिर आगे चलते हैं। दूसरा नंबर हमारा कह रहा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड करिए। कितना, 156 का। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि 156 का जो है वो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 156 का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे और उसके बाद में सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 15 में 1 बच गई, हो गया 16। फिर 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 बच गई, हो गया 18। फिर 2 नवा कितना हो जाएगा, 18। फिर 3 से मैं काटूंगा तो 3 एक नम 3 और 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9। फिर मैं कितने से काट दूंगा, 13 से काट दूंगा। तो 13 कम हो जाएगा, 13। तो यहाँ पे मैं देखूं तो यहाँ पे जो इसका अभाज्य गुणनखंड बनेगा वो बनेगा 2 गुणे में 2 गुणे में 3 और गुणे में कितना बनेगा, 13। यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 और गुणा में कितना हो जाएगा, 3 और फिर गुणा में कितना हो जाएगा, 13। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड बन जाएगा 2 का पावर 2 और गुणे 3 और गुणे 13 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आगे मैं चल रहा हूं। फिर अगला जो हमारा सवाल है वो 3825 है। तीसरा हमारा जो सवाल है मित्रों वो कितना है, 3825। कितना है, 3825 यानी कि 3825। तो इसका अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए इसको हम सेम सभी की भांति हम क्या करेंगे, 3825 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 3825 का एलसीएम निकालने के लिए हम ऐसे बनाएंगे आना। अब हम सबसे पहले जब लास्ट डिजिट अगर हम देखें इकाई का अंक तो वो 5 है, यानी कि या तो ये 3 से कटेगा या फिर 5 से कटेगा। तो 3 से विभाजित का रूल क्या होता है, तो 5 2 7 8 7 15 3 18। तो ये 3 से भी कट रहा है। तो सबसे पहले हम 3 से काट लेते हैं। तो 3 का नाम 3 और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। 2 बच गया, हो गया 22। 3 सते 21। उसके बाद में 1 बच गया, 3 पचे 15। फिर हम 3 के विभाजिता का रूल देख ले रहे हैं। तो 7 5 12 12 13 14 1 15। 3 से कट रहा है तो 3 चौ कितना हो जाएगा, 12। और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब फिर हम 5 से काट ले रहे हैं, 5 हो जाएगा 40। फिर 2 बचा, हो गया 25 और 25। फिर हम 5 से काटेंगे तो 5 का नम 5, 3 हो गया, 5 सत्ते 35। फिर किससे काटेंगे हम, 17 से। तो जब 17 से काटेंगे तो 17 का नम 17 हो जाएगा, ये 17 कम 17। तो इसका जो बनेगा वो 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2 और मल्टीप्लाई 17।
ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके अभाज्य गुणनखंड ये बन रहे हैं। ठीक है मित्रों। तो मित्रों अब हम चलते हैं 5005 का अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए हम क्या करेंगे मित्रों, इसका सीधा 5005 का हम निकालेंगे एलसीएम। तो लास्ट अंक हमारा 5 है, यानी कि विषम अंक है। लास्ट अंक हमारा 5 विषम है, तो हम इसको क्या करेंगे, 5 से काटेंगे। तो 5 से जब काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 जीरो हम 0, 5 जीरो हम 0, 5 एकम 5। अब ये हमारा किससे कट रहा है, देखिए ये हमारा यानी कि 1001 जो है ये 1001 से ही कटेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं मित्रों 5 मल्टीप्लाई 1001, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके। अब इसी तरह हम आगे 5वें नंबर सवाल पे चल रहे हैं मित्रों। 5वां नंबर हमारा सवाल है, 5वां नंबर हमारा सवाल है ये कि 7, 4 और 2, 9 का हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो इसका भी हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हम यहाँ पे निकालते हैं इसका 7429, और इसको हम काटेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले लास्ट डिजिट देखेंगे, तो वो हमारा कितना है, 9 है। तो हम इसको चेक करते हैं। तो 9 2 11, 11 4 15, 15 और 7 22, यानी कि ये हमारा 3 से नहीं कट रहा है। फिर ये हमारा कटेगा किससे, तो हम इसको फिर चेक कर लेते हैं 7 से। तो 7 का नाम 7, 7 छक 42 है, 7 से भी नहीं कट रहा है। तो ये हमारा जो कट रहा है वो 17 से कट रहा है। तो हम 17 से इसको काटेंगे मित्रों। तो देखिए 17 से अगर काटें, 17 दूना 34, 17 तक 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, अगर हो गया 17 चौका 68, 69 70, यानी कि हो गया 6, तो हो गया 62। फिर 17 त्या 51, 51 हो गया। तो 9 2 11, 119, 17 छक्का 102, 17 सत्ते कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। तो मित्रों कितना हो गया, 119। अब ये हमारा मित्रों जो कट रहा है वो किससे कट रहा है, 19 से कट रहा है। तो 19 का 19, 19 दूना 38, 19 दूना कितना हो गए, 38, 38 और बचा कितना, 5 57, उसका 19 तिया 57। अब ये जो 23 है ना वो 23 से ही कटेगा। तो 23 का नाम 23। तो ये अभाज्य गुणनखंड कितना बन जाएगा इसका मित्रों, इसका अभाज्य गुणन बनेगा 17 गुणे 19 और गुणे मा 23, और यही हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। तो ये इस तरह से आप देखें कि हमारा पहला सवाल जो है उसमें 5 सवाल थे और पांचों हमने सॉल्व करा दिए। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर पर। मित्रों दूसरा नंबर हमारा सवाल कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो चलिए हम यहाँ पर आगे, तो इसमें हमारा पहला सवाल है 26 एंड 91, यानी कि 26 और 91, और दूसरा में है 510 और 92, और तीसरा में है 336 और 54। तो हम पहला सवाल चलते हैं पहले नंबर पर 26 और 91। पहले हमको ज्ञात करना है मित्रों एचसीएफ। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कई विधियां हैं, बट यहाँ पे हम सीधा भाग विधि लगाते हैं। तो भाग विधि जब लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे 26 और डिवाइड कर दिया जाएगा 91 का। तो इसको मैं 3 बार लेके जाऊंगा। तो 3 छक हो जाएगा 18, और 3 दूनी 6, और इसके लिए 7, ये कितना हो जाएगा 78। अब जब घटाएंगे तो 11 में से 8 गई, तो 8 3 हो जाएगा 11, और फिर यहाँ पर बचेगा कितना मित्रों, 8 में से 7 गई तो 1, ये हो जाएगा 13, और फिर 13 को हम आएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 26, और 13 दूना कितना हो जाएगा 26, और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा एचसीएफ आ गया 26 और 91 का, वो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, सॉरी 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13। 26 और 91 का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा, 13। अब हमको एलसीएम निकालना है मित्रों। तो एलसीएम 26 और 91 का निकालना है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 26, और यहाँ पर कितना लिख लीजिएगा 91। और जब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो सबसे पहले जो मैं काटूंगा वो 2 से काटूंगा। तो 2 का नाम 2, और 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 91। और फिर मैं काटूंगा 7 से काटूंगा। तो यहाँ पे मैं देखूं तो 13, और ये हो जाएगा 7 का नाम 7, और 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21। फिर मैं काट दूंगा 13 से, तो ये 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। जब 1 1 आ जाता है तो यहाँ पे क्या निकल आता है, एलसीएम हमारा निकल आता है। तो एलसीएम कितना है, 2 गुणे 7 और गुणे कितना हो जाएगा 13।
तो 7 दूनी 14, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, यानी कि 14 और गुणे में 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 13 चौका 52 के 2 हासिल आई 5, और 13 का नम 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा मित्रों 18 हो जाएगा। तो जो हमारा एलसीएम निकल के आया वो कितना आ गया 82, 182, और एचसीएफ आ गया 13। अब हमको इसे प्रूव करना है क्या, 26 और 91, 26 और 91 का एचसीएफ 13 है और एलसीएम 182 है। तो इसका एक फार्मूला है, और फार्मूला आपको लोग को पता है मित्रों कि पहली संख्या और गुणे में क्या होती है दूसरी संख्या, और बराबर क्या होती है एलसीएम, और गुणे में क्या होती है एचसीएफ होती है। तो पहली संख्या हमको पता है कितना है 26, दूसरी संख्या कितना है 91, एलसीएम कितना आया है 13, और एचसीएफ कितना आया 182। जब पहली संख्या और दूसरी संख्या का जब हम गुणा करेंगे मित्रों तो कितना आता है, और एलसीएम और एचसीएफ गुणा करेंगे तो कितना आता है। तो देखिए अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ गुणा कर रहा हूं तो कितना आ रहा है, देखिए 13 दूना 26 के 6 हो गया, 13 दूना 26 के 6, और उसके बाद में हासिल आई कितना 2, और फिर 13 अट्ठे 104, और 2 हंसलियाँ इन्ना तो 106 हो जाएंगी। 106 के जो है वो हम लिखेंगे 6, और हासिल आई 10, 13 का नाम 13, और 10 कितना हो जाएगा 23, यानी कि 2366। और इन दोनों को जब हम गुणा कराएंगे तो यहाँ पर भी 2366 आएंगे आ जाएंगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारा पहली संख्या और दूसरी संख्या है उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों सही आया है, और ये हमारा सवाल भी सही है। तो इस तरह से आप ये पहला सवाल देखें कितना अच्छे से लग गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा सवाल हमारा क्या है 510 और 92। तो देखिए मित्रों हम सबसे पहले क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 92 को जो हम भाग देंगे 510 में। अब कितने बार लेके जाएंगे 5 बार, तो 5 दूनी 10 और 5 9 45, और एक कितना हो जाएगा 46, यानी कि कितना हो जाएगा 460 घटाएंगे तो 11 में से 6 गई तो 5 बच जाएगा यानी कि 50, और फिर हम 50 से भाग दे देंगे मित्रों 92 को, और फिर कितना जाएगा ये हमारा आ जाएगा 9 में से 5 गई कितना 4, फिर हम 42 से भाग दे देंगे 50 में, तो 42 एक्का में कितना हो जाएगा 42, यहाँ पे आ जाएगा 8, फिर हम 8 से भाग दे देंगे मित्रों 42 को, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 2 से हम भाग दे देंगे 8 को, तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो जो हमारा HCF आ गया है HCF वो कितना आ गया है वो 2 आ गया है, क्योंकि जो लास्ट अंक से कटता है वही हमारा HCF आ गया। अब हमको LCM निकालना है, तो LCM हम कैसे निकालेंगे, देखिए LCM, तो LCM कितने का निकालना है 510 का, और किसका निकालना है 92 का। तो ऐसे हम बनाएंगे, और उसके बाद में सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर क्या हो जाएगा 2 चौक कितना हो जाएगा 8, और 2 छक कितना हो जाएगा 12। अब फिर किससे काटेंगे 2 से, तो ये तो ऐसे उतर आएगा क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है वो 2 से नहीं कट रहा है। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। अब फिर हम इसको काटें किससे, तो अब 5 से काटे भैया, तो 55 कितना हो जाएगा 25, 5 कन्नम 5। अब ये 23 है तो इसको हम 23 ऐसे ही लिख देंगे। अब किससे काटे हम भैया 17 से, तो 17 से काटेंगे तो 17 तियाँ 51 होता है, और इसको हम 23 लिख देंगे। अब फिर किससे काट दें 3 से काट दें तो 1 हो जाएगा, इसको 23 लिख दें। अब फिर किससे काटें हम 23 से, तो 23 से जब काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम देखें तो एलसीएम कितना आ जाएगा निकल के, एलसीएम जो आएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे, यहाँ पे 3 है तो इसको ले लेते हैं, तो 3 गुणे 17, और गुणे में कितना चला जाएगा, गुणे में कितना चले जाएगा 23। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 तियाँ 60, 60 गुणे 17 अगर मैं करूँगा तो 6 सते 42, कितना हो जाएगा 42 के 2 हासिल आई 4, और 6 का नम 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, यानी कि हो गया 102। 102 को जब हम 23 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 जीरो हम 0, 3 का नम 3, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 जीरो हम 0, 2 का नम 2।
अब ये जब जोड़ेंगे तो 6 4 3 2 यानी कि 23 46 आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 23 46 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23 46 आ जाएगा। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो हम थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं। ये दिखाई नहीं दे रहा है तो हम इसको ऊपर कर दे रहे हैं। देखिए ज़रा, यहाँ पर 102 है और उसको गुणा करना है 23 से। तो हम जब गुणा करेंगे तो देखिए, दो तियाँ कितना हो जाएगा? 6, दो तियाँ हो जाएगा 6 और दो जीरो हम सॉरी, तीन दूनी 6, तीन जीरो हम 0 और तीन एक नम 3 हो जाएगा। और उसके बाद में दो दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और फिर दो जीरो हम 0 हो जाएगा और दो क्रम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 6, ये 6 हो जाएगा और 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यानी कि 2346। तो जो हमारा एलसीएम निकल के आया है वो 2346 आया है। कितना आया है? 2346। जो हमारा एलसीएम आया है वो कितना आया है? 2346। तो हम बराबर लिख सकते हैं 2346। कितना लिख सकते हैं? 2346। अब हमारा एलसीएम जो है वो 2346 है। एचसीएफ हमारा 2 है। अब हम इसको फार्मूले से चेक करेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या है? पहली संख्या और गुणे में दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम और गुणे में क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या हमारी कितनी है? 510 है। दूसरी संख्या हमारी कितनी है? 92 है। एलसीएम कितना है हमारा? तो 2346 है। और एचसीएफ हमारा कितना है? 2 है। अब हम गुणा करेंगे तो देखिए, 2 छक 12 के 2 हासिल आए 2, 2 चौक 8 एक असलिया हो जाएगा 9, 2 तियाँ हो जाएगा 6 और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। 4692 और 4692 इधर भी आएगा। तो ये हमारा जांच हो गया। तो देखिए मित्रों, ये हमारा दूसरा सवाल है। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 336 और 54 है ये हमारा तीसरा नंबर सवाल। चलते हैं 336 और 54 में। तो देखिए, 336 और 54 में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे मित्रों? तो इसका हम निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे? छोटी संख्या से हम डिवाइड कर देते थे बड़ी संख्या में। तो अगर मैं इसको करूं तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो 6 चौके 24 और 6 पंचे 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32, यानी कि 324। 6 में से 4 गई कितना आ जाएगा? 2। 3 में से 2 गई तो कितना बचा? 1, यानी 12 होगा। और उसके बाद में 12 से हम 54 में भाग देंगे तो 12 24 12 36, 12 चौक 48 हो जाएगा। और 48 होने के बाद में हम घटाएंगे, 14 में से 8 जाएंगी तो 6, ये 16। 14 में से 8 जाएंगी तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे? 12 में भाग दे देंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और ये इस तरह से कैंसिल हो गया। तो हमारा एचसीएफ जो निकल के आ गया वो कितना आ गया बच्चों? 6 आ गया हमारा एचसीएफ। अब हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए 336 और 54 का एलसीएम हम निकालेंगे। तो एलसीएम ऐसे निकाला जाता है। तो देखो, 2 अक्कम 2, एक हो गया 13 और 2 छक 12, एक हो गया 16, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, एक बचा 14 और 2 सत्ते कितना हो गया? 14। फिर हम किसे काटेंगे? 2 से, क्योंकि यहाँ पे अभी इकाई का अंक 2 से विभाजित हो रहा है। तो 2 अट्ठे कितना हो गया? 16 और 2 चौक कितना हो गया? 8। फिर ये कितना हो जाएगा? 27। फिर हम 2 से काटेंगे तो 2 चौक कितना हो गया? 8। 2 दूनी कितना हो गया? 4 और ये 27 ऐसे हो जाएगा। फिर हम 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 कम 2 और 27 हमारा ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम किससे काटेंगे? 3 से। तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा? 21 और 3 नवा कितना हो जाएगा? 27। 3 नवा कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमको 3 से काटना पड़ेगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 3 त्रिक्का 9 आ जाएगा। फिर हम किससे काटे? 3 से ही काटना पड़ेगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ 3 अक्कम 3 आ जाएगा। और फिर हमको 7 से काटना पड़ेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 और 1। और जब 1 1 आ जाए तो हमको एलसीएम निकालना रहता है। तो एलसीएम हमको पता है कैसे निकलता है। देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, कितना हो गया? 48। 48 हो गया। और फिर 48 तेइयाँ कितना होता है? तो 48 तेइयाँ 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 13 14, 144। 144 तेइयाँ कितना होगा? तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, एक 13 के 3 हंसिलाई एक, 3 चौक 12 के 2 हंसिलाई एक, 3 चौक 12 के 13 के 3 हंसिलाई एक, 3 एक नम 3, एक इसलिए कितना होगा? 4। 432 सत्ते कितना होता है? तो 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 के 4 हंसिलाई एक, 7 त्रिक 21
और एक हंस लिया 22, 7 चौक 28, 29 30, कितना हो जाएगा 30 24। एलसीएम कितना आ जाएगा 30 24 आ गया। कितना आ गया 30 24। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, एलसीएम बराबर हो जाएगा 30 24। अब वही फार्मूला जांच करने के लिए पहली संख्या और गुणे में कितना हो जाएगा दूसरी संख्या, बराबर में एलसीएम और गुणे में एचसीएफ। बच्चों हम यहाँ पे एल शॉर्ट में लिख दिए हैं और एच भी शॉर्ट में लिख दिए हैं, आप इसको पूरा बना सकते हो एलसीएम और इसको एचसीएफ। ओके, यहाँ पे पहली संख्या हमारी क्या है 336 और गुणा में दूसरी संख्या हमारी क्या है तो 54 है, बराबर में एलसीएम हमारा कितना है 3024, एचसीएफ हमारा कितना है 6 है। अब हम गुणा कराएंगे 6 चौके 24 के 4 हासिल आई 2 और 6 दूनी 12, 13 14 के 4 हासिल आई 1, 6 0 0 1 हंसलिया बजनी और 6 3 कितना हो जाएगा 18। और यहाँ पे भी देखेंगे तो 18 1 4 4 हो जाएंगी और यही हमारा क्या हो जाएगा जांच। तो ये देखिए मित्रों हमारा दूसरा सवाल भी समाप्त होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों हम क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का तीसरा सवाल करने जा रहे हैं 1.1 का। इसमें तीसरा सवाल कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ हमें ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए तीसरा का पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल है। तो हम पहला सवाल चलते हैं। पहला सवाल हमारा है 12 15 और 21। तो लिखते हैं हम 12 15 21। सबसे पहले हमारा तीसरा नंबर का पहला सवाल है जो हमारा कितना है 12 है 15 है और क्या है 21 है। 12 है 15 है और 21 है। तो 12 का जब हम तोड़ेंगे और 15 को जब तोड़ेंगे और 21 को जब तोड़ेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड ऐसे बनेगा। तो पहले 12 को तो 2 छक 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3, तो 12 का बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का बनेगा 3 गुणे 5। 15 का कितना बनेगा बच्चों 3 गुणे में 5। और 21 का बनेगा गुणे बच्चों 3 गुणे 7। अगर मैं बात करूं इसमें तो अगर इसमें मैं बात करूं तो हमारा जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ जो होगा वो जो तीनों में कॉमन हो, हाईएस्ट हो, वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा कितना है 3 है। लेकिन एलसीएम के लिए जो तीनों में कॉमन है वो सबसे पहले रहेगा और बाकी जो बच जाते हैं वो सब रहेंगे। जैसे ऊपर वाले लाइन में 2 बार 2 बच गया और बीच वाले लाइन में 1 बार 5 बच गया और सबसे नीचे कितना बच गया 7। तो इसको देखें तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 पंचे 60 और 60 सत्ते कितना हो गया 420। और यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। तो इस तरह से बच्चों देखें आप 420 हमारा एलसीएम आ गया और एचसीएफ हमारा कितना आ गया 3 आ गया। तो ये पहला सवाल हमारा हो गया। उसके बाद में दूसरा हमारा सवाल है 17 23 और 29। दूसरा सवाल हमारा कितना है तो दूसरा सवाल हमारा है तीसरे का दूसरा सवाल हमारा है 17 23 और कितना है 29। 17 23 और 29 है। अगर मैं बात करूं इन सब में तो ये अभाज्य संख्या है तो इसका जो मल्टीपल बनेगा वो 1 मल्टीप्लाई 17 बनेगा और इसका ये भी अभाज्य संख्या है तो 1 मल्टीप्लाई 23 बनेगा और इसका भी 1 मल्टीप्लाई 29 बनेगा। अब मैं बात करूं इसका एचसीएफ तो इसका एचसीएफ तो हाईएस्ट कॉमन एक ही है सब में, तो इसका जो एचसीएफ है वो एक ही आ जाएगा। लेकिन जब हमको एलसीएम लाना हो तो एलसीएम के लिए हमको लंबी प्रक्रिया से गुणा करना पड़ेगा। 17 23 और 29 जब इसको गुणा कर लेंगे यही हमारा उसका एलसीएम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं 17 और 23 को गुणा कर ले रहे हैं। सबसे पहले हम किसको 17 और 23 को गुणा कर ले हैं तो 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 15 16 और 1 3 3 और 1 दूने 2 हो जाएगा और ये 1 6 3 कितना 9, 2 1 कितना हो जाएगा 3। अब फिर क्या करेंगे 29 से गुणा कर लेंगे तो 9 का नम कितना हो जाएगा 9 9 9 81 के 1 हासिल आई 8, 9 त्रिक 27 और 8 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा और 2 यहाँ पे कट जाएगा और फिर 2 कम कितना हो जाएगा 2 और 2 9 18
और 2 तिया 6, इसलिए हो जाएगा 7। तो कितना हो जाएगा 9, 2 1 3, 8 5 13 के 3, हंसिलाई 1, 7 3 10, एक हंसिलिया 11। कितना हो जाएगा 11 33 9। कितना हो जाएगा 11 33 और 9, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमारा एचसीएफ जो आया वो 1 आया, और जो हमारा एलसीएम आया वो कितना आ गया 11 33 और 9। ओके, उम्मीद है बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा का तीसरा सवाल है 8 9 और 25। अगर मैं 8 की बात करूं तो इसका गुणनखंड जो बनेगा वो 2 गुणा 2 गुणा 2 बनेगा, और 9 का जो बनेगा वो बनेगा 3 गुणा 3 बनेगा, और 25 का जो बनेगा वो 5 गुणा 5 बनेगा। अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, तो एचसीएफ तो वही किसी में इसमें कॉमन नहीं है, कोई हाईएस्ट कॉमन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि सब में गुणे में एक हम लिख सकते हैं, गुणे में एक लिख सकते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, जब कोई कॉमन ना रहे तो हमारा उसका एचसीएफ जो होगा वो एक ही होगा। और एलसीएम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे लेने पड़ेंगे। तो एलसीएम के लिए क्या लेने पड़ेंगे, तो ऊपर कितना 2, 3 बार 2 बच गया है, तो 3 बार 2 ले लीजिएगा, और नीचे 2 बार 3 बच गए हैं तो ये ले लीजिएगा, और उसके नीचे 2 बार 5 बच गए हैं तो ये ले लीजिएगा। अब इसको जब हम गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 तिया 72, और 72 पंचे कितना होता है, तो 72 पंचे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36, 360। अब 360 पंचे अगर हम लगा दें तो 5 0 0 और 5 36 0, कैरी आई 3, और 5 15 3 कितना हो जाएगा 18। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप देखें कि ये तीसरा का तीसरा सवाल भी लग गया। ठीक है बच्चों, अगर आपको ऐसे सवाल और सीखने हैं तो आप हमारे वीडियो में ज़रूर बने रहें और कमेंट भी कर दें और आगे सीखते रहें। फिर मैं अगला वीडियो बहुत जल्द ही ला रहा हूँ चौथे नंबर से 1.1 एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चौथा सवाल में ला रहा हूँ। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।